Hey guys, this is Samya and I welcome you to the IT Tech. So guys, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में रिक्वेस्ट करी थी कि वो वीडियो हिंदी में अपलोड करने के लिए, तो आज मैं वो वीडियो हिंदी में अपलोड कर रही हूँ. होप यू गाइज लाइक इट. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बायोडाटा, सीवी या रिज्यूमे में क्या फ़र्क है. चाहे आप एक अनुभवी हो या बिना किसी अनुभव के नौकरी चाहने वाले हो, आपके लिए बायोडाटा, सीवी और रिज्यूमे के बीच का अंतर जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है. नौकरी के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशी को ये पता होना चाहिए. एक फ्रेशर प्रतिनिधि अक्सर रिज्यूमे, सीवी और बायोडाटा के बीच भ्रमित हो जाता है. तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको इन तीनों के बीच का फ़र्क. तो चलिए शुरू करते हैं. बायोडाटा. एक बायोडाटा जीवनी डेटा के लिए संक्षिप्त रूप है जिसमें आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्म तिथि, लिंग, धर्म, निवास आदि को शामिल करते हैं, शिक्षा और अनुभव के अलावा यदि कोई हो. इसका मतलब ये है कि एक बायोडाटा में आपके जीवन के रूप मतलब आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं सारी. आपका रिलीजन, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर आपका एक्सपीरियंस अगर आपके पास है. बायोडाटा कंपनियों द्वारा पसंद किया जाता है जब इंटर्न के लिए काम पर रखा जाता है. इट मीन्स जब आप फ्रेशर हों और आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हों किसी काम को सीखने के लिए, तो बायोडाटा प्रेफर किया जाता है क्योंकि बायोडाटा को पेशेवर अनुभव की आवश्यकता नहीं होती. इट मीन्स एक्सपीरियंस पर्सन को बायोडाटा की ज़रूरत नहीं होती. पहली बार नौकरी करने वाले भी बायोडाटा का उपयोग कर सकते हैं. अनुभवी नौकरी चाहने वालों को भी बायोडाटा तैयार रखना चाहिए क्योंकि कुछ कंपनियां सीवी के बजाय बायोडाटा मांगती हैं. एक्सपीरियंस पर्सन अगर कोई है तो उसको अपने पास बायोडाटा तैयार रखना चाहिए क्योंकि कुछ कंपनी, ज़रूरी नहीं है हर कंपनी सीवी उनसे मांगे, हो सकता है कुछ कंपनी उनसे बायोडाटा भी मांग ले क्योंकि उनके पास खुद की प्रश्नावली होती है जिसके माध्यम से वो सुनिश्चित करते हैं कि उम्मीदवार नौकरी के योग्य है या नहीं. वो अपनी क्वेश्चनेयर होते हैं उनके, जिनके अकॉर्डिंग, जिनके बेसिस पर वो ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं. नेक्स्ट है रिज्यूमे. रिज्यूमे साधारणतः 1 या 2 पन्नों का ही होता है. इसको एक विशेष नौकरी के लिए बनाया जाता है. अगर आप एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रिज्यूमे. किसी विशेष पद की प्राप्ति के लिए रिज्यूमे का होना अनिवार्य है, मतलब नेसेसरी है आपके पास रिज्यूमे होना अगर आप एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. रिज्यूमे हमेशा छोटा ही होना चाहिए, 1 पन्ने का, अन्यथा अधिकतम सीमा 2 पृष्ठ की ही होनी चाहिए. अगर आप रिज्यूमे तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपके पास मिनिमम लेंथ जो होती है वो उसकी 1 पेज की होती है और मैक्सिमम लेंथ जो होती है उसकी 2 पेज होनी चाहिए. इससे ज़्यादा लेंथी रिज्यूमे नहीं होना चाहिए जिसमें आप अपने बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं अपनी नौकरी के अनुकूल. जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है उसके लिए आप कैसे एलिजिबल हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब रिज्यूमे में होनी चाहिए. एक रिज्यूमे में सिर्फ आपके काम के तजुर्बे और आपके कौशल के बारे में ही जानकारी होनी चाहिए. रिज्यूमे में आपका तजुर्बा, इट मीन्स आपका एक्सपीरियंस और आपकी कौशल स्किल्स क्या क्या हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. एक अच्छे रिज्यूमे में आवेदक की योगदान, आपने क्या कंट्रीब्यूशन करा है, आपको क्या अचीवमेंट्स मिले हैं, आपकी उपलब्धियां क्या हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. जो आपने लास्ट अपनी, इससे पहले जहाँ आप काम कर रहे थे उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस कंपनी में जो भी आपने कंट्रीब्यूशन करा है या आपको जो भी अचीवमेंट्स मिली वो सब रिज्यूमे में होनी चाहिए. नेक्स्ट है हमारे पास सीवी. पाठ्यक्रम सारांश या सीवी एक गहन दस्तावेज है जो किसी उम्मीदवार के करियर के बारे में विस्तार से वर्णन करता है. इसका मतलब क्या है, एक सीवी में आपकी पूरी डिटेल्स होती है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन होता है, डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाती हैं. सीवी में एक उम्मीदवार द्वारा अपनी सभी उपलब्धियां, आपने क्या अचीव करा है, क्या आपने कंट्रीब्यूट करा है, आपके प्राइजेस, पुरस्कार इत्यादि सहित सभी चीज़ों का व्यापक विवरण होता है. मतलब इसमें सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी होती हैं. एक उम्मीदवार को हर बार कुछ नया हासिल करने के लिए एक सीवी को अपडेट किया जाना चाहिए. अगर आपने कुछ नया करा है, कंट्रीब्यूट करा है कहीं पे या कुछ अचीव करा है तो आपको अपना सीवी अपडेट करते रहना चाहिए. कुछ देशों में सीवी का उपयोग केवल अकादमिक या शोध सिद्धि के आवेदन के लिए ही किया जाता है. इसका मतलब है कि अगर आप किसी रिसर्च के लिए या किसी स्टैटिक्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादातर कुछ देशों में क्या होता है, सीवी के लिए तभी इस्तेमाल किया जाता है सीवी को. सीवी कितना विस्तृत होना चाहिए, इसकी कोई विशेष नियम नहीं है. इसकी लंबाई 2 से 8 पृष्ठ के बीच की हो सकती है. इस मीन्स सीवी की कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं है कि कितने पेजेस का होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो सूटेबल सीवी होता है वो 2 से 8 पेजेस का ही होना चाहिए. तो गाइज होप यू आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.